Hello guys, this is me ईशा खान and I was just sitting, then I thought एक कहानी मुझे बहुत पसंद है तो क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए. So here we go. एक बार कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कुछ बंदरों को एक जाल में बंद कर दिया और उस जाल में लगा दिए केले ऊपर की तरफ और उन केलों तक पहुंचने के लिए लगा दी सीढ़ी. अब जब भी बंदर केलों की तरफ बढ़ता कोई तो उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा देते और बंदर ठंड से कांपने लगते. जैसे ही दूसरा बंदर कोशिश करता वो फिर उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा देते और सारे बंदर ठंड में कांपने लगते. तो धीरे धीरे बंदरों की ये बात समझ में आने लगी कि जब भी हम केलों की तरफ जाएंगे हमारे ऊपर ठंडा पानी गिरेगा और ये उनका माइंडसेट बन गया. एंड दे स्टॉप्ड ट्राइंग फर्दर. उन्होंने वो कोशिश करनी छोड़ दी कि अब हमें केले नहीं लेना, अदरवाइज़ हमारे ऊपर ठंडा पानी गिरेगा और हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी. ठीक है, अब साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने उनमें से एक बंदर को बाहर निकाला और एक नए बंदर को उस पिंजरे में डाल दिया, उस जाल में डाल दिया. अब नए बंदर को तो पता नहीं था कि अंदर क्या काम चल रहा है, क्या खेल चल रहा है. उसने क्या किया, उसने कोशिश की कि भाई केले टंग रहे हैं, केले खाते हैं सीढ़ी पे चढ़ के. जैसे ही वो चढ़ा सीढ़ी पे सारे बंदरों ने मिलकर उसे मारना शुरू कर दिया कि नहीं. उसको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ. कुछ दिनों बाद साइंटिस्ट ने एक और बंदर उसमें से बाहर निकाला और एक नया बंदर उसमें डाल दिया. उसको भी नहीं पता था कि क्या मैटर चल रहा है. वो भी सीढ़ी पे चढ़ा उतारने के लिए केला खाने के लिए और सारे बंदरों ने उसे मिलके पीटना शुरू कर दिया. धीरे धीरे उन साइंटिस्ट ने वो सारे पुराने बंदर बाहर निकाल लिए और हर थोड़े थोड़े नए नए बंदर उसमें डालते रहे. करते करते वो सारे पुराने बाहर आ गए और अंदर सिर्फ नए बचे. लेकिन एक परंपरा बन गई कि जैसे ही कोई सीढ़ी पे चढ़ता था केले खाने के लिए सारे बंदर उसे मिलके मारने लगते थे बिना ये सोचे कि हम इसे क्यों मार रहे हैं. और अब पानी भी गिराना उन्होंने बंद कर दिया था साइंटिस्ट ने. अब उनके माइंड सेट ये हो चुका था कि जैसे कोई सीढ़ी पर चढ़े केला खाने के लिए उसे मारो. फिलहाल ये कहानी बंदरों की है, पर आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से भी जुड़ी हुई है. बंदर तो बंदर थे, उन पे दिमाग नहीं था, लेकिन मुझे तो लगता है इंसान भी बंदर हो चुके हैं. हम कोई भी सिचुएशन सामने आती है या कोई बात सामने आती है, कोई किसी के बारे में कुछ कहता है, हम उस पर अपना ओपिनियन नहीं देते हैं. हम वही ओपिनियन एज इट इज़ ले लेते हैं जो दूसरे उसके बारे में कह रहे हैं या बोल रहे हैं या मान रहे हैं. हम उसमें फैक्ट्स को पता करने की कोशिश नहीं करते, उस बात की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते, बस उसको एज इट इज़ ले लेते हैं. उन बंदरों की तरह किसी भी बंदर ने कोशिश नहीं करी कि दोबारा आपस में पूछे कि क्यों मार रहे हो, चढ़ो देखते हैं. तो हम सॉरी बीच में कोई आ गया था, मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ी. हम उन बंदरों की तरह ही हो चुके हैं. एक भी बंदर ने कोशिश करी कि पूछता कि भाई क्यों मार रहे हो, चढ़ो जीने पे और लो. उनके पास तो दिमाग नहीं था, या मैं क्या कहूँ भाषा नहीं थी, वो बस समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है. लेकिन हम तो जानते हैं, हमारे पास ईश्वर ने दिमाग जैसी चीज़ दी है, तर्क करने की शक्ति दी है, रीजनिंग करने की, क्वेश्चन करने की, इंटरेक्शन करने की शक्ति दी है हमें कि हम पूछें क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं हम. वो इंसान बुरा है तो क्यों बुरा है, सबने कहा है बुरा है तो हमने भी कह दिया बुरा है. हमने अपना दिमाग लड़ाया, हमने अपना ओपिनियन सोचने की कोशिश करी कि व्हाट इज़ आवर एक्चुअल ओपिनियन अबाउट द थिंग. ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है. पता नहीं कब से कितनी बातें, कितने रीति रिवाज चले आ रहे हैं और हम उन्हें अंधों की तरह मानते चले जाते हैं. हम में से कोई सवाल नहीं करता, और अगर कोई सवाल करने की कोशिश भी करता है तो उसे हम पागल समझते हैं या एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट समझते हैं, जबकि वो कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा नहीं है. वो एक नॉर्मल सी बात पूछ रहा है, भाई केले क्यों नहीं खा रहे, क्यों मार रहे हो एक दूसरे को. ऐसे ही न जाने कितनी चीज़ों में ऐसी परंपराएं बन गई हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, लोग आंख बंद करके चले जा रहे हैं बस. दे आर नॉट स्टॉपिंग, दे आर नॉट आस्किंग, दे आर नॉट हैविंग एनी क्वेरी अबाउट दैट थिंग कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ. बाय द वे सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं. आप भीड़ हैं. तो इस बात पे मुझे एक शेर याद आता है, भीड़ आपको हिम्मत तो देती है मगर आपकी शिनाख्त छीन लेती है. सो डोंट लूज योर आइडेंटिटी, be your own self, think and then take an action. Just don't follow, be a leader of your life like I am.
थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।